हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th फिज़िक्स साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। बच्चों देखिए, अ पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज cut into 5 equal parts. These parts are then connected in a parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio of R by R dash is, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें R दिया गया है। इस वायर को हमें 5 बराबर भागों में कटना है। इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, 5 बराबर भागों में कटना है बच्चों। 1 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, 1 2 3 4 भाग हो गया और 5 भाग हो गया। 5 बराबर भागों में काट दिया मैंने। और हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस हो गया, R2 इसका हो गया, R2 से 3 पार्ट का, 4th पार्ट का R4 और 5 पार्ट का R5। इस प्रकार से और सभी वायर जो है 5 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक के बराबर भागे हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वह 5 बराबर भागों में इस प्रकार से बट जाएगा। जैसे कि R1 के लिए, इस भाग के लिए, पहले भाग के लिए R/5 रेजिस्टेंस हो जाएगा, दूसरे के लिए R/5, इसी प्रकार से सबका होगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हियर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/5। हमारे पास भाग कितने हैं? 5 भाग है। R/5 इसका, R/5 इसका, R/5 इसका, R/5 है। इस प्रकार से सब अगर जोड़ा जाए तो R नेट रेजिस्टेंस R होगा, R/5 सबका होगा, प्रत्येक का R/5 होगा। और यहाँ पे R1 का वैल्यू R/5 लिखेंगे, फिर R2 का वैल्यू R/5 लिखेंगे, R3 का वैल्यू R/5, R4 का R/5, R5 का R/5 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, these parts are then connected in parallel। अगर इन पार्ट को यहाँ से कट के और पैरेलल में सबको कनेक्ट किया जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब यह है कि नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब दिस कॉम्बिनेशन R डैश है नेट रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में ये हो गया R1 हो गया, R2 हो गया, फिर R3 हो गया, फिर R4 हो गया, फिर R5 हो गया। इन सब को हमें कनेक्ट कर देना है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो देखिए बच्चों क्या होता है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट कहने का मतलब यह है कि नेट रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है। 1/R1 पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इस तरह से सबको हमें जोड़ना होता है। अब जो R1 का वैल्यू हमें R/5 यहाँ पे है, इस चीज़ को, इस वैल्यू को लियाकर हमें यहाँ पे पुट करना होगा। फिर R2 का वैल्यू भी पुट करेंगे, R3 का भी, इसी तरह सबका वैल्यू इसमें हमें रखना होगा। तो रखेंगे 1/R/5 नीचे रखेंगे, ऊपर में चला जाएगा 5/R हो जाएगा। पर फिर 1/1 होगा। फिर R2 के जगह पर हम रखेंगे R/5, तो
R/5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। फिर इसी तरह 5/R इसमें हो जाएगा, 5/R, 5/R सबको जोड़ दिया जाएगा तो R/R ऊपर में 5 + 5 + 5 टाइम तक जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25/R हो जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 25/R हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। R इक्विवेलेंट का वैल्यू ए यहाँ पे R है तो ए वाला इसके साथ एक के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5/R और वो जैसे कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25/R हो जाएगा, 25/R हो जाएगा। अब इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जैसे कि क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25/R था तो R इक्विवेलेंट उधर चल जाएगा, R इधर चल जाएगा। R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25 ओम हो जाएगा। और हमारे पास जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू R' था, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे R/R' पुट कर देना है। R इक्विवेलेंट के जगह पर R' को हमें पुट कर देना है। इस प्रकार से हो जाता है 25 ओम आंसर। इस प्रकार से आंसर ये हो जाता है 25 ओम। एक बार और देखते हैं। देखिए क्या है बच्चों, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज cut into a 5 equal parts. These parts are connected in parallel, यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उन्हें 5 बराबर भागों में काट दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5 बराबर भागों में काट दिया जा रहा है। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 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 होगा। ठीक, हमने हर एक भाग को R1, सेकेंड भाग को R2, थर्ड भाग को R3, इस तरह करके मैंने 5 भाग मान लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/5 होगा। ठीक है, R1 का वैल्यू मैंने लिख दिया R/5, R2 का R/5, R3 का R/5, इस तरह से। फिर इन सारे पार्ट को कह रहा है क्वेश्चन में, दिस पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। पैरेलल में हमने कनेक्ट किया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, यानी 1/R रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 1/R3 करके होता है। और R1 के जगह पर जो R/5 था इसे हमें पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो 5/R सभी ऐसे हो जाएगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25/R निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें 25/R निकल के आ गया। इस R को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें ले जाना है। R/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि R/R' का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे हमें रेशियो निकाल दिए हैं जो कि 25 ओम होगा। 25 ओम नहीं 25 ही होगा।